पाकिस्तान और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ मुसल्लह फ़ौज और कौम का आज़म कमज़ोर नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। योग में फौजी जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर ईद मनाए। कोर कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। यादगार शहादा पर हाजिरी दी। शहादा को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों के अज़्म और तैयारी को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमला दुश्मन अनासिर की साजिश है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दुश्मन गर्दी की दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद हैं। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज का हौसला बुलंद और गैर मुतज़लज़ल है। दुश्मन कुव्वतों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। ISPR का कहना, मगरबी सरहदों पर तैनात जवान मुल्क के दिफा में हर वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सहूलतकारों और अनासिर का ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल और जवानों ने पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। कौम को अपने बहादुर सिपाहियों अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। अवाम कुर्बानी के जज्बे से सरशार ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। शहर शहर गली गली गाय, बछड़ों और बकरों की इनफरादी कुर्बानी। कई मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी का भी एक खास इस्तेमाल। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में लाखों अफराद जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। जिन्होंने कुर्बानी कर ली वो अब गोश्त तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है, ईद का असल मकसद खुशी को दूसरों के साथ बांटना है। मुस्तहिक अफराद की मदद करने का जज्बा ही आज के दिन का असल पैगाम है। कुर्बानी का सिलसिला ईद के तीनों दिनों में जारी रहेगा। ईद कुर्बान और ज़ियाफ़त लाज़िम व मलज़ूम, दस्तरख्वान ज़ायक़े और रवायत के इम्तिज़ाज से सजने लगे। ईद उल अज़हा की मुनासबत से कुर्बानी के बाद मुरग़्ग़न पकवानों की तैयारी। सुबह सवेरे भुनी कलेजी का नाश्ता किया गया। दोपहर के खाने के लिए अनवाउ इक़साम के डिशेज से दस्तरख्वान सजाए गए। बीफ पुलाव, नरम मुलायम कोफ्ते, मटन वाइट कोरमा, चपली कबाब और भुने गोश्त की खुशबू हर सू फैलने लगी। मसालेदार खानों के बाद मीठे में खीर, फिरनी और दूध दिलारी की तैयारी। रात के खानों में दोस्तों और अहबाब को मदऊ कर लिया गया। शहरियों का कहना है, ईद कुर्बा पर खाने न सिर्फ रवायत और सकाफत को उजागर करते हैं बल्कि दस्तरख्वान की रौनक भी बढ़ाते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा व मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, मसाजिद, ईदगाहों, खुले मैदानों और इमाम बारगाहों में नमाज ईद की अदायगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह में और वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद अवाम में घुल मिल गए। नवाज शरीफ की लाहौर, बिलावल भुट्टो की लाड़काना में ईद, यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान और अयाज सादिक ने लाहौर में नमाज पढ़ी। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में नमाज पढ़ी। मौलाना आफत रहमान ने आबाई इलाके रियाई खान में नमाज ईद पढ़ी। लाहौर की बादशाही मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, पेशावर में मरकजी ईदगाह, कराची में सबील वाली मस्जिद में इज्तिमात। उलमाए कराम ने खुतबात में कुर्बानी के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। GNN की जानिब से तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की बड़े खुशियाँ मुबारक हों। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, कुर्बानी सिर्फ एक मजहबी फ़रीज़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल अखलाकी पैगाम है। कुर्बानी का हकीकी तकाज़ा ये है कि हम अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह पैदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, ईद पर अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को याद रखें, खुशियों में मुस्तहिकीन को शरीक करें, इत्तेहाद, भाईचारे, इंसानियत की खदमत के लिए आज़म की तजदीद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अज़ीज़ पर जान निशावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरो हैं। शहदा की कुर्बानियों को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहले खाना के हमरा जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से ईद मिली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिदैन, भाई और दीगर अजीज़ों की कब्रों पर हाजिरी। नवाज शरीफ की जानिब से ज़हराने का एहतमाम। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने दौरे चीन के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें।
महंगाई कम से कम करने की कोशिश करें। विफाक और पंजाब में ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ईद उल अजहा के पुरमसरत और बाबरकत मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल अजहा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अपने मुकद्दस फर्ज पर साबित कदम है। ईद के बाबरकत मौके पर शहदाए पाकिस्तान के खानदानों को खुसूसी खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज कौम के मुस्तकिल अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआगो हैं। वतन अजीज के बहादुर बेटे ईद के रोज़ भी सरहदों की हिफाजत पर मामूर बदीन और थरपारकर के सरहदी इलाके में जवानों की नमाज ईद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी भी की। खुशियों को दोबारा करने के लिए वॉलीबॉल मैच, रवायती रक्स और खुसूसी खानों का अहतमाम। जवानों का कहना है अहले खाना से तो दूर रहें मगर वतन का दिफा हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सरहदों पर मामूर जवानों का खराज तहसीन। ईद के दिन काम करने वाले अमले को शाबाश। मरीम नवाज का कहना है नादार अफराद और गरीब तबके का ख्याल रखें, दूसरों को खुशियों में शरीक करना ही ईद है। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह का कहना है ईद उल अज़हा कुर्बानी आसार और हाई इम्तिहान से गुजरने का दर्ज देती है। कुर्बानी के असल फ़लसफ़े को समझना और उसे अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर में नमाज ईद पढ़ी। दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन का क़याम की दुआ की। सुहेल आफरीदी का कहना है साहिब हैसियत अफराद खुशियों में नादार अफराद को ज़रूर शरीक करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और मुतल्लिक़ा इदारों से ताउन करें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन सेहत भी मैदान में। गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से गुरेज का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है गर्मी के बायस ज़्यादा खाने से बदहज़मी हो सकती है। ईद के बाद गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा हो जाता है। गोश्त सही से पका ना हो तो आंतों और पेट के मसाइल भी हो सकते हैं। अमराज कल्ब, डायबिटीज़ और दीगर अमराज का शिकार अफराद ख़ास एहतियात करें। सेहतमंद अफराद भी हाजमा बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ का इस्तेमाल करें। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं वो मुल्क छोड़ दे। भारतीय प्रॉक्सीज के हाथों में खेलने वाले बदतरीन दुश्मन है। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दो टोक ऐलान। सानिया चमन फातह के मुतासरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती और ताज़ियत मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए सरफराज मुफ्ती ने कहा सानिया कोयटा के तनाजुर में ईद सादगी से मनाने का फैसला किया। दहशतगर्दी के इन अफसोसनाक वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद पूरी कौम के हीरो हैं। हुकूमत और बलूचिस्तान के अवाम इस गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान दहशतगर्दी और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात का सामना किया। तमाम तर हालात के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम ने हमेशा हौसले, सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया। दहशतगर्दी के वाक़यात फिर सर उठा रहे हैं। ऐसे अनासर के लिए कोई रियायत नहीं है, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं कि 28वीं तरमीम छुप कर तो नहीं आएगी, कोई भी तरमीम ऐवान की मंजूरी से ही होगी। सियासी जमातें बजट पर आवाम को रिलीफ दें। सूबों के मामले पर इत्तफाक़ राय होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली हैं। CPEC से खुशहाली भी आएगी और रोज़गार भी मिलेगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हुकूमत को परेशान नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ख़त्े में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इस्लाहात, जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम अमूर ज़ेर बहस आए। अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में फ़ाल शमूलियत और खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़, तिजारत, सरमायाकारी और मौशी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बहरीन ने शराकत दारी को मुख्तलिफ शोबों में तक वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। चेक रिपब्लिक और क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा भी इसहाक़ डार से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने और इक़्तिसादी ताउन पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया।
चीन का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हमायत का इरादा। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है ईरान तनाज़े में शामिल फ्रीकैन जंगबंदी बरकरार रखेंगे। फ्रीकैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। दरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन के लिए मज़ीद उम्मीदें लाता है। तनाज़ा जल्दी ख़त्म होगा, उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा की क़यादत में सूबाई वज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जरदारी हाउस पहुँचे। सदर मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की अवामी मसाइल तंदही से हल करने की हिदायत। कहा, मुंतखब नुमाइंदगान अपने हल्कों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें और अवाम के दरमियान रहें। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखेंगे। ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जंग ना होती तो वज़ीर आज़म का अवाम को रिलीफ देने का प्लान था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हालात की वजह से दिए जाने वाले रिलीफ में फ़र्क आएगा। इसराइल और नेतन्याहू जैसे मक्कार की ख्वाहिश है कि मुस्लिम दुनिया आपस में उलझे। भारत ने सिंदूर फेज़ 2 के नाम से दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। ऐसे लोगों के आला कार बनने से बड़ा मुल्क का कोई दुश्मन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। पाकिस्तान की वजह से खित्ते में अमन कायम हुआ। 'पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, हमें आलमी मुआहदों का पास रखना है। वज़ीर आज़म ने ख़जाना की टीम को कहा कि बजट में आम आदमी का दावा किया जाए। पेट्रोल पर टैक्स जितना कम हो उतना करने की तलकीन की गई। हम सब महंगाई से मुतासिर हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही कोई तरमीम सामने आई है, ना ही किसी सूबे या शहर की बात सुनी है। नई तरमीम का मुसविदा हमसे शेयर नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पीपल्स पार्टी की रजामंदी के सिवाय असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। जो शोशे छोड़ते हैं ये सवाल उनसे करें। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात पर अफसोस है। ये दहशतगर्द यहाँ के नहीं, भारत से छुपकर दहशतगर्दी करते हैं। महंगाई बढ़ गई है। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से बात करके करेंगे। कोशिश है गरीब पर कम से कम बोझ पड़े। सिंध का बजट आवाम दोस्त होगा। अट्ठाईसवीं तरमीम सिर्फ कयास सराइयों तक महदूद है। इस ज़मन में कोई मुशावरत नहीं की गई। कराची सिंध का हिस्सा था, है और रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म नहीं किया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शलजीद मेमन ने बता दिया। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह के दिन प्रोपेगेंडा किया गया। बाज़ जमातों का रोज़गार ही ये बन चुका है कि वे रोज़ाना किसी न किसी बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। सिंध में पानी बाला इलाकों से आता है। पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी की फरावानी है। सिंध के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ नौइयत के हैं। विफाकी सतह पर हमें नाइंसाफ़ी का सामना है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कराची बहुत सारी चीज़ों में लीड कर रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुबारकबाद। कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। यकीन है कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। सरहदों पर हमारी हिफाजत पर मामूर पाक अफवाज के जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमल इक़दामात कर रही है। तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ईरान के साथ डील से पहले बड़ी मीटिंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में आज तलब किए गए काबीना इजलास का मुकाम तब्दील कर दिया। इजलास अब वाइट हाउस में होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजलास में काबीना के तमाम अरकान की शिरकत मुतवक्के है। सुबकदोश होने वाली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी शरीक होंगी। इजलास में तेहरान के साथ वसी तर मुआहदे को यकीनी बनाने पर बात होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के अगले इक़दाम पर भी गौर किया जाएगा। जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। दूसरा फरीक भी आमादगी जाहिर करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कतर के अमीर शेख तमीम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान ने मुज़ाकरात में इखलास साबित किया। ईरान इस्लामिक ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ाता है। कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखते। अमीर कतर का सालसी की कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखने का ऐलान। कहते हैं तनाज़े के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी।
अमरीकी सेंट्रल कमांड की आबना हरमज़ ने कमर्शियल जहाज़ों को हिफाजत फराहम करने की तरदीद। तर्जुमान का कहना है तजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावे गलत और बेबुनियाद हैं। हकीकत है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को बहाल नहीं किया गया, नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहा अब तक 108 तजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। तिहोरी रियासत की दहशतगर्दी न थमी, लबनान और गजा पर हमले जारी। हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद आदा को शहीद करने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा के मसरूफ़ इलाके में रहायशी इमारत को निशाना बनाया। इमारत के बालाई 3 फ्लोर मुकम्मल तबाह हुए। इमारत के बाहर भी फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी के लिए मौजूद थे। हमास की जानिब से मोहम्मद आदा की शहादत की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 31 शहरी शहीद और 40 ज़ख्मी हुए।